व्हिस्लर की दुल्हन। बोर्नियो जंगल के बीच में जहां हर पत्ता एक कहानी कहता, वहीं व्हिस्लर गाता। सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक पुकार, एक अकेला दिल जो किसी से कनेक्शन बनाना चाहता था। इतनी मीठी आवाज होकर भी मेरा एक प्रशंसक नहीं। मेरी पिच लाजवाब, मेरी टाइमिंग बेमिसाल और मेरे दर्शक लापता। हर सुबह व्हिस्लर पूरे दिल से गाना गाता, तन्हाई और उम्मीद भरे गाने, और उसमें प्यार का तड़का। लेकिन बदले में उसे बस मिलता, व्हिस्लर, तुम बस भी करोगे क्या? हम जैसों को नींद से जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं कला, मेरे प्यारे थकेले दोस्त। जो पूरे दिन पेड़ पे लटका रहता हो, वो कला को क्या समझेगा? कला हो या कलाकार, पर हो तो अकेले ही ना। कभी सोचा है कि कमी शायद तुम्हारे अंदर ही हो? तुम्हें इससे क्या? मुझे पता है मैं क्या चीज हूँ। अब तुम जाओ और जाकर खर्राटे लेते रहो, चोतड़ू कहीं के। वैसे वो गलत भी नहीं है। हर सुर, हर सीटी, ऐसा जैसे मैं किसी को पुकार रहा हूँ और वो कभी जवाब नहीं देने वाला। लेकिन व्हिस्लर की किस्मत बदलने वाली थी। दरअसल कभी कभी सपने सच हो ही जाते हैं, क्योंकि जोर का झटका धीरे से लगता है। टहनियों से संतुलन बिगड़ते ही वो जमीन पर पड़े हुए पत्तों से जा टकराया। हेलो, क्या कोई है? अगर तुम एक भक्षक हो, मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं बनने वाला। हाय, मेरा इरादा सुनने का नहीं था। तुम्हारी धुन बहुत प्यारी है। ये बस बहुत पहले मैंने बनाया था। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सुनने में ये काफी अच्छी थी, जैसे किसी के लिए गा रहे हो। ओह, तुम ठीक तो हो ना? काफी ऊंचाई से गिरे हो। मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। टहनियों का कोई भरोसा नहीं। मेरा मतलब, वैसे मुझे कुछ 1 मिनट, तुम यहाँ नहीं हो? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा है। हाँ, बिल्कुल, मैं नई हूँ। बोर्नियो जंगल में नई हूँ। असल में टहनियों के लिए नहीं, उन्हें मैं जानती हूँ। मैं इसी हफ्ते आई हूँ। पहले मैं तट के पास रहती थी, लेकिन वहाँ बहुत शोर है। और तुम यहाँ आई जहाँ तोते और बंदर चीखते रहते हैं? बढ़िया फैसला है। मुझे शोर से दिक्कत नहीं है। यहाँ की ऊर्जा, हर चीज में ऊर्जा है। तट के पास मैं काफी अकेली थी। शोर में मैं खो जाती। संभल कर, अगर शायरी करने लगोगी तो आशिक तुम्हारे पीछे पड़ने लग जाएंगे। वाह, तुम्हारी बातों में दम है। मेरा मतलब, जाहिर है तुम एक व्हिस्लर हो। वैसे मैं इसमें माहिर हूँ। ओ ला ला, तुम्हारी आवाज भी कम नहीं है। मीठी, साथ में एक तेज खनक भी। ओह, मैं कोई गायक नहीं, मैं बस खुद के लिए गाती हूँ। वैसे सबसे अच्छे दर्शक वही होते हैं। तुम भी खुद के लिए गाते हो? ज्यादातर दूसरों को खुश करने के लिए गाता हूँ, समझी? क्या कभी गाते हो कुछ महसूस करने के लिए? कभी कभी, लेकिन भावनाओं को गाने के जरिए बताना आसान होता है। बात सही है। मेरा मतलब, मैं समझ गई। मैं कुछ ढूंढने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ आई, जो मुझे लगता है कि बस सपना है। खैर, जब समझ आ जाए तो मुझे बता देना, शायद मदद कर सकूं। वो दोनों मुस्कुराए, उस तरह नहीं जिस तरह अजनबी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे अब चलना चाहिए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, और बहुत सारे बंदर से बचना भी। मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बंदा हाजिर है। कभी कभी एक पल भर की मुलाकात भी दिल में एक लंबी याद छोड़ जाती है। कोई तकलीफ है क्या रानी साहिबा? कोई कीचड़ नहीं। देखो ना, बारिश अभी तक नहीं हुई।
तुम्हें वहाँ खड़े हुए करीब 72 घंटे हो चुके हैं, पूरे 3 दिन। क्या इतना इंतजार करना सही है? सब्र विस्लर, बारिश उसी सब्र का फल होता है। बारिश बस आसमान से गिरता हुआ पानी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आसमान से तोहफे गिरेंगे। और संगीत क्या है फिर? बस हवा जो गले से निकलकर तुम्हारी चोंच के बाहर आती है। संगीत अलग है, वो भावना है, वो मैं हूँ। बिल्कुल, और बारिश मैं हूँ। तभी मेरे पंख चमकने लगते हैं। बारिश में एक जादू है। इसमें सब कुछ धुल जाता है। ये चीजों में जान डाल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सूखे के बाद हरियाली भी जरूर आती है विस्लर। अच्छा, मुझे लगता है बारिश के बिना भी तुम्हारे पंख अच्छे हैं। सच कहूँ, सुंदरता का क्या फायदा? जंगल के बीच में रहकर इसका क्या काम? सुंदरता बाहर वालों के लिए नहीं होती विस्लर। सुंदरता अंदरूनी होती है, तुम्हारे संगीत की तरह। अगर कोई नहीं सुनेगा तो क्या तुम गाना बंद कर दोगे? शायद नहीं, लेकिन बिल्कुल। दुनिया को साबित करने के लिए मैं बारिश का इंतजार नहीं करती। मैं करती हूँ क्योंकि मैं जिंदा महसूस करती हूँ। तो अब क्या और इंतजार करना होगा? अब हम उस पल का इंतजार करेंगे जब शायद बारिश में जादू है। और शायद सब्र करना इतना भी बुरा नहीं है विस्लर। बेला का शांत सब्र उसके झिलमिलाते पंखों की तरह मंत्र मुग्ध करने वाला था, और इससे विस्लर को कोई याद आया जिससे वो कुछ देर पहले ही मिला था। आराम से दोस्त, इतने दुखी क्यों हो भाई? दिल टूट गया क्या तुम्हारा? चुप्पी, मैंने तुमसे राय मांगी क्या? नहीं, लेकिन जब किसी का मूड खराब होता है तो छेड़ने में मजा आता है। बताओ भी विस्लर, क्या बात है? मुझे नहीं पता, ये बस बारिश के बाद ये जगह कितनी शांत और रोमांटिक होती है। कभी कभी भारी लगता है। तो इस भारीपन की वजह भी तुम ही हो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। सच है, देखो, जिंदगी हमें हर चीज का सामना कराती है। तूफान, भक्षक, एक नंबर के आलसी जानवरों से, लेकिन खुशी ये तुम पर है। तुम्हें उसे छीनना होगा विस्लर। देखा, कौन कहता है कि खुश होना अपने हाथ में नहीं? तुम पागल हो। और तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि इसीलिए वो गुलाबी चिड़िया तुम्हें कब से ढूंढ रही है। गुलाबी चिड़िया? हाँ, बहुत प्यारी। वो मुझसे पूछ रही थी कि वो सुरीली आवाज वाला नीला पंछी कहाँ है। कुछ याद आया क्या? घबराओ मत दोस्त, वो जरूर यहीं कहीं होगी। तुम बड़े बेचैन लग रहे हो विस्लर। मैं बेचैन नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, या अपनी ही आवाज से तुम भाग रहे हो? ठीक है होशियार चंद, तुम्हें कैसे पता? अब अपने ज्ञान का पिटारा खोलो और कुछ बोलो। मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज सुनी और उसमें काफी दर्द भरा है। कभी कभी कुछ कहने से अच्छा चुप रहना ही सही होता है। हो गया ना, ये थी तुम्हारी एडवाइस। खामोशी। सुनो विस्लर, मैं सुनता हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ।
नहीं, तुम आवाज सुनते हो। सुनना अलग है। हर आवाज की एक कहानी है, एक मकसद। कुछ चेतावनियां हैं और कुछ न्योताएं होती हैं, लेकिन सुनने के लिए वो भी ध्यान से। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। वो सीटी, वो मेरा गाना है। वो गुलाबी चिड़िया, वो दिन भर कोशिश कर रही है। शायद वो तुम्हें पसंद करती है। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं कहा विस्लर, मैंने गौर किया। इसे तो नकल करना कहते हैं। प्यार होने पर आप अक्सर ऐसा करते हैं। जैसे ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, नकल करना एक तरह से तारीफ करने के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? वो तुम्हें पुकार नहीं रही थी, लेकिन उसका गाना, उसका सुर, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम अच्छा गाते हो विस्लर, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आवाज उस गाने को दबा देती है जिसे तुम्हें सुनना चाहिए। वो तो अब मुझे क्या करना होगा? हाँ, उसे ढूंढो, लेकिन इस बार विस्लर शर्माना मत। साफ और सरल बात करो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। विस्लर ने उस गुलाबी चिड़िया की सुरीली आवाज को सुना, जो उसके दिल में एक धुन की तरह गूंज रही थी और उसे अंदर से समेटे हुए जैसे कोई गले लगा रहा हो। तुम्हें ढूंढना काफी मुश्किल था। क्या जिंदगी भर मुझे तुम्हारा पीछा करना होगा? और तुम बिना सुने ही गाते रहने का सोच लिया था क्या? ठीक है, वैसे भी मैं सुनने में इतना माहिर नहीं था, लेकिन सीख रहा हूँ। ओह, और अब तक तुमने क्या सीखा है? कि सब्र करना सिर्फ इंतजार नहीं है, ये भरोसा रखना है कि वो पल आएगा, जैसे बेला ने सिखाया था। वो मोरनी समझदार है। वो है, और चौपी, उस तोते ने मुझे सिखाया कि खुशी मिलती नहीं है, तुम्हें चुनना पड़ता है उसे। अगर दिल भारी ही क्यों ना हो, तुम फिर भी नाच सकते हो, गा सकते हो। और उस उल्लू का क्या, जिसके बारे में सब बात करते हैं? हुट, उसने मुझे सुनने को कहा। ध्यान से सुनोगे तभी किसी की कहानी को समझ पाओगे। और तुम लीरा, वो कहानी हो जिसे सुनने के लिए मैं बेचैन था। दिन भर बस तुम ही ख्यालों में थी। मैं हमेशा से अलग थी, सबसे छोटी, सबसे शांत, उनके जैसी नहीं थी, इसलिए चली गई कोई ऐसी जगह की तलाश में जहाँ अपनापन हो। कई बार अपनापन किसी जगह को लेकर नहीं, कनेक्शन के बारे में होता है। तुम्हें लगता है कि हम में वो कनेक्शन है? बस लगता नहीं है, जरूर है। जहाँ मैं शर्मीला हूँ, तुम बिंदास हो। जहाँ मैं तेज हूँ, तुम नर्म हो। साथ मिलकर हम वो बना पाएंगे जो अकेले नहीं बना सकेंगे। पहली बार जब मैंने तुम्हें सुना, ये बस एक धुन नहीं थी। लग रहा था जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे मैं कर रही थी वहाँ उस तट पर। पता है, मुझे लगा मैं जिंदगी भर अकेला ही गाता रहूंगा, लेकिन तुमने मुझे सुना लीरा, और पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे गाने को कोई मकसद मिला हो। क्या तुम मुझे अपनी धुन बनाओगी लीरा? क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? अगर तुम मुझे अपना ताल बनने दोगे तो मेरी हाँ है। कभी कभी बस ऐसे ही एक कनेक्शन बन जाता है, जैसे जंगल में ताजी हवा का झोंका, अचानक अनिश्चित लेकिन सुंदर। ये कोई आम विवाह नहीं था, ये एक ऐसा उत्सव था जो कहानी बन जाएगी कि प्यार में कितनी शक्ति होती है। बस थोड़ा बाईं ओर मुड़ो। परफेक्ट। परफेक्ट होना पुरानी बात है, जुनून ही सब कुछ है। यार, हमेशा से। विस्लर और लीरा की कहानी एक कहानी से भी बढ़कर थी। ये एक उम्मीद बन गई, एक विश्वास कि अगर सच्चे मन से ढूंढोगे तो कहीं किसी मोड़ पर आपको अपना प्यार जरूर मिलेगा। स्वागत है तुम्हारा। और इस तरह विस्लर और लीरा
और बोर्नियो जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।